हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा, सड़क के खंभे से आपके घर तक वैद्युत शक्ति ले जाने वाले तार में बच्चों हमें सही विकल्पों का चयन करना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बच्चों पहले में कहा जा रहा है कि उसमें प्रवाहित औसत धारा शून्य होती है बच्चों। फिर बच्चों बी विकल्प कहा जा रहा है कि इसकी औसत वोल्टता 220 वोल्ट होती है। फिर बच्चों सी विकल्प कहा जा रहा है कि इसकी वोल्टता और धारा जो है उसमें 90 डिग्री का कलांतर होता है। बच्चों डी विकल्प कहा जा रहा है कि इसकी वोल्टता और धारा में संभावित कला अंतर फाई होता है। इस प्रकार होता है कि फाई जो होता है बच्चों ये हमारा छोटा है बच्चों पाई बटे 2 से। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों हम देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता किस प्रकार से होता है बच्चों। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों इसमें बहने वाली धारा जो होती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, जहां बच्चों ये फाई जो है बच्चों वोल्टता और धारा में कलांतर है बच्चों। और ये कलांतर का मान बच्चों कास फाई बराबर होता है आर भागे जेड, जहां बच्चों आर जो है परिपथ में प्रतिरोध का मान है बच्चों, और जेड क्या है बच्चों परिपथ की कुल प्रतिबाधा का मान है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हमारा जब अपने प्रश्न को अब हल करें बच्चों, तो यहाँ पर सही विकल्पों का चयन करना है। इसमें लिखा, सड़क के खंभे से आपके घर तक वैद्युत शक्ति ले जाने वाले तार में प्रवाहित औसत धारा शून्य होती है। तो बच्चों ये हमारा धारा है। तो बच्चों इसका अगर हम ये ग्राफ बनाए बच्चों यहाँ से, तो बच्चों ये हमारा धारा जो है इस प्रकार से कुछ साइन का बच्चों हमारा फलन है यहाँ पर। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से कोई भी हमारा धारा हो सकता है। इस प्रकार से ये बच्चों हमारी धारा का मान है और ये हमारा समय है। तो बच्चों समय के साथ में बच्चों इस प्रकार से ये हमारा धारा है। तो ये हमारा एक चक्र प्रदर्शित किया गया है बच्चों। तो एक चक्र में अगर हम औसत धारा निकालेंगे बच्चों, तो एक बार ये अपना एक निश्चित दिशा में बच्चों धारा का मान बढ़ता है, फिर बच्चों धारा का मान घटता है, फिर विपरीत दिशा में बच्चों धारा का मान बढ़ता है, फिर बच्चों पुनः धारा का मान घटता है, फिर शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों एक चक्र में आधे अपने अर्ध चक्र में बच्चों एक दिशा में धारा प्रवाहित होती है और अगले अर्ध चक्र में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इसलिए बच्चों ये जो धारा का औसत मान होता है बच्चों, औसत मान ये हमारा शून्य होता है। तो बच्चों ये जो पहला विकल्प है कि इसमें प्रवाहित औसत धारा शून्य होती है बच्चों, ये हमारा सही विकल्प है। उसके बाद बच्चों बी विकल्प देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है इसकी औसत वोल्टता 220 वोल्ट होती है। तो बच्चों ये वोल्टता का समीकरण इस प्रकार से वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों वोल्टता भी हमारा इस प्रकार से वी है, ये टी है। तो टी के साथ साथ बच्चों इस प्रकार से परिवर्तित होता है बच्चों। तो इसका भी अगर एक चक्र में बच्चों हम औसत देखेंगे इस प्रकार से, तो ये जो बच्चों औसत वोल्टता होगा, औसत मान, ये भी बच्चों शून्य होगा। और जो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 220 वोल्ट, ये बच्चों इसका वर्ग माध्य मूल मान होता है, औसत मान नहीं होता है। अतः बच्चों ये विकल्प हमारा गलत है। फिर बच्चों कहा जा रहा है कि इसकी वोल्टता और धारा की कला में 90 डिग्री का अंतर होता है। तो बच्चों कलांतर होता है आर भागे जेड। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, चूंकि कास फाई बराबर होता है बच्चों आर भागे जेड, तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि कलांतर अगर हम 90 डिग्री मान लें, यदि फाई बराबर 90 डिग्री, वोल्टता और कला धारा में अंतर, तो बच्चों कास 90 डिग्री का मान शून्य होता है, यानी बच्चों आर भागे जेड का मान शून्य हो जाएगा, यानी आर का मान शून्य। तो बच्चों जिस तार से घर सड़क के खंभे से बच्चों घर तक प्रत्यावर्ती धारा आती है बच्चों, उसका प्रतिरोध शून्य नहीं होता, यानी यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि जो कि संभव नहीं है। अतः फाई बराबर 90 डिग्री नहीं होगा। अतः बच्चों ये जो हमारा विकल्प है कि वोल्टता और धारा की कला में 90 डिग्री का अंतर होता है, ये भी हमारा गलत विकल्प है। फिर बच्चों इसकी वोल्टता और धारा में संभावित कलांतर फाई इस प्रकार होता है कि फाई जो है छोटा होता है 90 डिग्री से। तो यहाँ पे बच्चों हम देख लेते हैं। तो बच्चों ये 90 डिग्री तो नहीं होता है बच्चों, तो इसमें कलांतर कितना होता है बच्चों,
तो तार में बच्चों केवल ही हमारा प्रतिरोध होता है, तो इसकी जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है बच्चों, कुल प्रतिबाधा, वो प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ऐसे में बच्चों जो कास फाई होता है बच्चों, वो आर भागे आर हो जाएगा, यानी 1, यानी फाई का मान जो है बच्चों 0 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों फाई का मान हमारा 0 होता है, कलांतर 0 होता है वोल्टता और धारा के बीच में, तो ये बच्चों हमारा गलत विकल्प हो जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।